इस वक्त मेरे साथ संजय निषाद जी हैं। इनसे जानेंगे मुरादाबाद जनपद में सामूहिक विवाह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। क्या कहना है सर? सबसे पहले सामूहिक विवाह एक समझता का एक तरीका है, भारतीय संस्कृत है। समानता का अधिकार देना था, कुरीतियों पर प्रहार करना था। उसमें गीतांजलि जी को धन्यवाद दूंगा, ट्रस्ट को उनके एक कदम बढ़ाओ पहल की, तो उसको 11 जोड़ों को आशीर्वाद देना था और इन लोगों को बधाई और धन्यवाद देना था कि इसी तरीके से पूरे देश और प्रदेश में होना चाहिए। और इनको कुछ जोड़ना भी था और जोड़ के भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को मजबूत करके और इस मुरादाबाद में परिवर्तन लाना। यूपी के कई जिलों में उपचुनाव चल रहे हैं, आपके जिस मुरादाबाद मंडल में है या रामपुर में उपचुनाव चल रहा है, क्या कहना है उसको? मैं चाहता हूँ पूरा हम लोगों ने जिस तरीके से इतिहास में पिछली बार आजमगढ़ रामपुर जीता तो फिर जीतेंगे हम लोग। और 2014 से ही हम लोग लगातार एनडीए बढ़ रही है, क्योंकि सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को एक समान रूप से बिना भेदभाव के हम लोग राजनीति को सेवा के रूप में उनको हम लोग योजनाओं को धरातल पर ला रहे हैं। सपा नेता आजम खान लगातार जो है फील्ड में खुद उतरे में मेहनत है, कितना तगड़ा मुकाबला? जनता, इस देश के असली मालिक जनता है। द रियल गॉड इज वोटर। वो फैसला सुनाती है और फैसला 2014 से आराम से सुना रही है और देश के हित में सुना रही है और आगे अपने बढ़ रही है। ये मेरे साथ थे मुरादाबाद जनपद के संजय निषाद जी, जिनके द्वारा कहा गया कि रामपुर में उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अच्छा मुकाबला करेगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। आज एक पहल हाथ बढ़ाएं मदद की उस गीतांजलि पांडे के सर्जन से आज इस 11 जोड़ों की शादी थी मुरादाबाद जिले में, जिसमें ढेर सारे साथी उद्यमी हों, चाहे कारपोरेट्स को हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, अधिकारी कर्मचारी, सब लोगों ने मिलकर उस 11 जोड़ों की शादी की है और संकल्प लिया है कि इसी तरीके से हम पूरे प्रदेश में जो गरीब असहाय होंगे उनकी समानता के लिए, उनको मदद के लिए, उनको एक तरीके से उनके अंदर अपलिफ्टिंग की भावना हो, कभी नीचे न रहे, सभी लोगों को बराबर जीने का हक है। उस पर हम लोग जितना मददगार हो सकते हैं उसके लिए मैं बधाई देने आया था और आशीर्वाद देने आया था। और हम अपने को सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरीके के कार्यक्रम में हमें बुलाया गया और मैं इस टीम को, पूरे इस ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूँ और यहाँ के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी, मैनपुरी में उपचुनाव है, फिर परिवार को टिकट दिया गया अपना, इसका जवाब तो उन्हीं से पूछा जाए और उसका जवाब जनता दे रही है। टिकट कैसा होना चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता जज है और जवाब जनता देती है और दे रही है 2014 से लगातार। और आगे देखते रहिए, ऐतिहासिक रूप से जवाब मैनपुरी में। राहुल गांधी भी यात्रा निकालने, उन्होंने अपना रंग रूप चेंज कर लिया है, दाढ़ी आ गई है बहुत लंबी, क्या कहें, किस तरह करें? भाई, रंग रूप तो कांग्रेस ने बदला था, तभी तो 70 साल जनता को समझने में लगा। जब उनके रंग को कांग्रेस के रंग को समझ लिया जनता ने, दूरी बना लिया। अब कोई भी रंग बदले उससे धोखे में समाज नहीं आने वाला। एक मदरसों पर सवाल था सर, देवबंद से एक आवाज़ उठी है कि हमें सरकार के गुलाम नहीं बनाना है बच्चे अपने, और हमें सरकार से कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं देवबंद मुसलमान भी समझ गया है कि हमें कौन गुलाम बना रहा है। सच्चर कमेटी के माध्यम से मुसलमान जान गया है कि ये दाढ़ी वाले कितना हमें गुलाम बना रहे हैं, कि इन्होंने वोट डलवाया और बदले में गरीबी दी। सबसे ज़्यादा SC ST से भी दशा खराब मुसलमानों की है, तो गरीबी कितने दी है? इन्हीं लोगों ने तो वोट दिलवाया था। भारतीय जनता पार्टी तो आज मुसलमान के बच्चों को पढ़ा रही है, उनके बच्चों को भी ISP से DM कलेक्टर बनाना चाहती है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहती है। और हमारी सरकार तो उन्हें खाना दे रही है, इलाज दे रही है, मकान दे रही है, बिना भेदभाव के। तो भेदभाव बिना हम काम कर रहे हैं तो वो तो भेदभाव वाले हैं, उनके पास क्या है? उनका एक ही काम है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलो, कुछ लोगों को धार्मिक उन्माद पैदा करो और विचारों को उनको एकेडमिक शिक्षा से दूर रखो। हमारी सरकार चाहती है कि इस देश के जितने नागरिक हैं वो बराबर, राम राज्य का मतलब है सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समान रूप से सभी योजनाओं को दिया जाए, उन्हें न्याय और सुरक्षा दी जाए।